हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है तुम्हारा अपने चैनल बीएस चौहान लर्निंग अपने। तो आज की क्लास में बेटा हम समझेंगे दशमलव के भाग। क्या समझेंगे? दशमलव के भाग समझेंगे। देखो बेटा, दशमलव के भाग ना बड़े आसान होते हैं। अगर तुम बिना दशमलव के भाग कर लेते हो तो दशमलव के भाग तुम्हारे लिए बहुत आसान है। और अगर तुमसे बिना दशमलव के भाग नहीं आते तो फिर दशमलव के भाग सीखने में दिक्कत होगी। तो इसी वजह से पहले सीखना है तुम्हें बिना दशमलव के भाग, उसके बाद सीखने हैं दशमलव के भाग। ठीक है, तो देखो करना क्या होता है बेटा, इसमें दशमलव के जो भाग होते हैं ना बेटा, तुम्हें तीन तरीके से लिखे मिल सकते हैं। पहला जो तरीका होता है बेटा, देखो जिस संख्या से तुम भाग देते हो उसमें भी दशमलव मिलेगा, जिसमें भाग देते हो वहां पे भी दशमलव मिलेगा। दूसरे टाइप में क्या होता है बेटा, जिससे तुम भाग दे रहे होते हो ना उसमें दशमलव नहीं मिलेगा, लेकिन जिसमें भाग दे रहे हो उसमें तुम्हें दशमलव मिलेगा। और तीसरे टाइप में क्या होता है बेटा, जिससे तुम भाग दे रहे हो वहां पे दशमलव होगा और जिसमें भाग दे रहे हो वहां पे दशमलव नहीं होगा। तो बेसिकली ये तीन तरह से लिखे मिल सकते हैं पूरे मैथ्स के अंदर। ठीक है बेटा, तो तुम्हें करना क्या है, तो तुम्हें क्या करना बेटा, देखो सबसे पहले जिस संख्या से तुम भाग देते हो, जैसे इसको तुम बोलते क्या हो, तो तुमने कहा सर इसको हम भाजक कहते हैं। तुमने ये सीख लिया होगा बिना दशमलव वाले भाग में। और जिसमें हम भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, भाज्य। और जहां पर जो आंसर आता है बेटा उसे हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। यानी कि भाजक का भाज्य में जितनी बार भाग जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, भागफल कहते हैं। और अगर कुछ शेष बच गया तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, शेषफल कह देते हैं। और अगर पूरी तरह भाग चला गया तो शेषफल वहां पे शून्य हो जाता है। ठीक है बेटा, और तुमने वहां पे ये भी सीखा होगा कि भाजक का भागफल में गुणा कर दो, शेषफल को जोड़ दो, तुम्हें भाज्य मिल जाता है। तो यहाँ हम बात बेटा किसकी कर रहे हैं, दशमलव के भाग की कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम उस वाली कंसेप्ट में नहीं जाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पे कि भाजक के अंदर कभी भी दशमलव नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ पे दशमलव है तो इस दशमलव को ना इसके अंदर प्रवेश कराओ। तो अगर जहाँ पे देखो दशमलव के बाद एक अंक है तो इस दशमलव को ना एक अंक इधर खिसका दो। तो तुम इसको लिख देंगे 12 का भाग 734 पॉइंट में कितना है बेटा, 2। समझ आई कहानी यहाँ तक? ये एक अंक हमने खिसका दिया क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है। अब जैसे तुम सिंपल भाग करते हो बिना दशमलव वाले, वैसे ही भाग देने हैं। तो 12 का भाग देखो बेटा 7 में जाएगा नहीं, 73 में देंगे। तो कितनी बार जाएगा बेटा, 6 बार जाएगा। 12 छिंग कितने होते हैं बेटा, 72। अब तुम क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे। 73 में से 72 घटाएंगे तो एक बचेगा। ऊपर से अंक उतार लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4। अब 12 का भाग दो बेटा 14 में, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 12 एकन कितने होते हैं बेटा, 12। अब यहाँ पे घटाएंगे बेटा, कितने बचेंगे, 2। अब देखो ये जो दशमलव है ना, तुम्हें यहाँ ना लिख के कहाँ पे लिखना होता है, भागफल में लिखना होता है। कहाँ लिखते हैं बेटा, भागफल में। ऊपर से बेटा 2 ताल लेंगे। अब 12 का भाग लगाओ बेटा 22 में, कितनी बार जाएगा, एक बार। 12 एकन बेटा 12। कितने बचेंगे बेटा, यहाँ पे 10 बच जाएंगे। ठीक है, अब देखो चाहे तो तुम आंसर अपना यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर दशमलव तुमने एक बार लगा लिया है तो तुम जीरो यहाँ पे अपनी तरफ से बढ़ा सकते हो बिना किसी भाग टूटे की, जीरो लगाए हुए। ठीक है, तो तुम चाहे तो उसको आगे भी बढ़ा सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से जीरो बढ़ा लिया। अब 12 का भाग लगा दिया बेटा, इसमें 12 अट्ठे 96, कितनी बार गया बेटा, 8 बार। और कितना बचा बेटा, 4 बचा। तुम चाहे तो और जीरो लगा लो और इस प्रोसेसिंग को तुम आराम से करते जाओ। लेकिन जनरली दशमलव के 2 अंक तक तुम्हें क्या लिख देना है बेटा, आंसर लिख देना है। कितने अंक तक लिखना है आंसर, 2 अंक तक। समझ आई कहानी यहाँ तक बेटा? ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए तुमसे कह रहा है बेटा वो 0.13, तुम्हें इसका भाग देना बेटा पॉइंट में 754। मान लीजिए इसको तुम्हें डिवाइड करना है। तो तुम कहेंगे सर यहाँ पे दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, तो तुम्हें ये वाला दशमलव यहाँ से हटा के इधर प्रवेश कराना है। तो सबसे पहले तुम क्या लिखेंगे बेटा, 13 मतलब 13। ये दशमलव 2 अंक इधर खिसक जाएगा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा बेटा, 75 के बाद आ जाएगा दशमलव, 75.4। अब तुम भाग लगाओ बेटा, 13 का भाग दो 75 में, तो 5 बार जाएगा। 13 पंजे कितने होते हैं बेटा, 65 होते हैं। अब यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, 0 बचेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये जो दशमलव है ना कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा। अब कितना लिख देंगे बेटा, 4। अब 13 का भाग दो बेटा, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, कितनी बार गया बेटा, 8 बार गया। तो ये हो जाएगा 13 अट्ठे 104, जहाँ बेटा कुछ भी शेष नहीं बचा। ठीक है बेटा, अगर कुछ बच जाता तो हम उसमें अपनी तरफ से 0 लगा के फिर से भाग दे देते दशमलव के 2 अंक तक। क्लियर हुई कहानी भाई? अब देखो दूसरा जो टाइप है बेटा, उसमें क्या है, भाजक के अंदर यहाँ पे पहले से दशमलव है नहीं, यहाँ पे दशमलव है। तो तुम क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट भाग देना शुरू कर देंगे। क्योंकि कभी भी तुम्हें ध्यान रखना है भाजक के अंदर दशमलव नहीं होना चाहिए। भाज्य के अंदर हो कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 का भाग बताओ बेटा, 8 में जाएगा, नहीं जाएगा, 87 में चला जाएगा। तो 12 छिंग 72, 12 सत्ते कितने बेटा, 84, 7 बार चला गया। अब बेटा माइनस करेंगे, 87 में से 84 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा। अब जो दशमलव है, जहां पर ये जो तुम्हें दशमलव दिख रहा है बेटा, इसको यहाँ नोट डाउन ना करके जहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दशमलव, और उसके बाद हम लिख लेंगे बेटा यहाँ पे संख्या।
अब 12 का भाग लगाओ बेटा 36 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 12 3 कितने होते हैं बेटा? 36। क्या बचेंगे बेटा? यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। ऊपर से क्या उतारेंगे बेटा? अंक उतारेंगे। अब देखो बेटा 12 का भाग तुमने इसमें दिया लेकिन भाग गया नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? भाग टूटेगी 0, और जहां तुम अपनी तरफ से 0 मान लेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि दशमलव पहले से लगा हुआ है। अब 12 का भाग तुम इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा बेटा? 12 3 36। कितनी बार गया बेटा? 3 बार गया। फिर से क्या आ गया? 0 आ गया। अब तुम 4 आ गया। अब फिर इसको घटा 0 लगाएंगे, फिर 3 बार, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 बार। तो दशमलव के चाहे तो तुम 2 अंक तक भी आंसर दे सकते हो, चाहे तो 3 अंक तक भी दे सकते हो। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 7.303। क्लियर हुई? अब देखो इसको सोल्व करते हैं बेटा। 15 का भाग देना बेटा हमें इसमें, लेकिन यहाँ पे पहले से दशमलव है नहीं, तो तुम डायरेक्टली भाग देंगे। देखो बेटा 9 में जाएगा नहीं, 93 में। तो बेटा 15 6 कितने होते हैं? 90। कितनी बार जाएगा बेटा? 6 बार। 93 में से 90 घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 3। ऊपर से 6 लिख लेंगे यहाँ पे। अब 15 का भाग दो बेटा 36 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 15 दूनी कितना होता है बेटा? 30। घटा देंगे बेटा, कितना बचेगा? 6। अब ये जो दशमलव है यहाँ पे ना लिख के बेटा कहाँ पे लिखेंगे? इधर साइड में। और कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2। अब देखो बेटा 15 चौके कितने होते हैं? 60। कितना बचेगा बेटा? 2 बचेगा। ऊपर से क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 15 एकन कितने होते हैं बेटा? 15। इसको घटा देंगे बेटा, कितने बचेंगे? 9। तो देखो बेटा दशमलव के 2 अंक तक तुम अपना आंसर दे सकते हो। चाहे तो यहाँ पे 0 लगा लो, फिर से भाग दे दो 15 6 90 और चला जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब देखेंगे बेटा नेक्स्ट यहाँ पे। अब तुमने कहा सर भाजक के अंदर दशमलव है लेकिन भाज्य के अंदर नहीं है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन मिले जब भाजक के अंदर दशमलव हो भाज्य के अंदर ना हो, तो तुम्हें क्या करना है बेटा? यहाँ से ये दशमलव हटाना है, और दशमलव के बाद यहाँ जितने अंक हो यहाँ पे उतनी ही 0 लगा लेनी है। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो कितनी 0 बढ़ा लेंगे हम? 1 0 बढ़ा लेंगे। समझ आई कहानी बेटा यहाँ तक? अगर मान लीजिए दशमलव के बाद 2 अंक है, मान लो ये दशमलव यहाँ पे है, तो हम इसमें कितनी 0 बढ़ाएंगे बेटा? 2 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 8 का भाग लगाओ बेटा 78 में। तो 8 का पाड़ा दो बेटा, 8 नाम कितने होते हैं बेटा? 72। अब माइनस करेंगे बेटा, कितना बचेगा? 6। ऊपर से उतार लेंगे बेटा 3। 8 सत्ते कितने होते हैं? 56। कितने होते हैं बेटा? 56। तो घटाएंगे बेटा, कितने होते हैं यहाँ पे? 63 में से 56 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ऊपर से क्या लिख लेंगे बेटा? 0। फिर 8 का भाग देंगे बेटा 70 में। 8 अट्ठे कितने होते हैं बेटा? 64। कितना बचेगा बेटा हमारा यहाँ पे? 6 बचेगा। आप चाहें तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हो। तो 8 सत्ते कितने हो गए बेटा? 56। कितने बचेंगे फिर यहाँ पे बेटा? 4। 0 स्वतः ही बढ़ जाएगी। अगर तुमने दशमलव लगा लिया तो फिर यहाँ 0 ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो 8 पंजे कितने हो गए बेटा? 40। पूरी तरह से भाग चला जाए तो ठीक है भाई, अगर नहीं जाए तो दशमलव के 2 अंक तक क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा कहानी यहाँ तक? अब देखो लास्ट जो क्वेश्चन है ऐसे और करते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या है बेटा? दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ कितनी 0 बढ़ाएंगे हम? 2 0 बढ़ाएंगे। तो ये बन जाएगा बेटा 25 का भाग, और ये बन जाएगा 8 7 6 5 2 0 0। ठीक है बेटा कहानी यहाँ तक? अब देखो बिल्कुल सिंपल भाग बन गया, और इसका जो आंसर है बेटा तुम कहाँ दे के दिखाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में दे के दिखाएंगे। ठीक है बेटा? तो बहुत ही सिंपल और आसान सी वीडियो थी दशमलव के भाग। बस तुम्हें लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि हमें दशमलव को कैसे बगल में एंट्री करानी है, यानी कि कैसे खिसकाना है। और जैसे तुम सिंपल भाग करते हो वैसे ही दशमलव के भाग भी होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम बेटा फ्रैक्शन। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।